हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है बोर मॉडल। ठीक है, अब हम जानेंगे इसकी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप एंड तक इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि हम लास्ट में देखेंगे एमसीक्यूज, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना और मैं बहुत ईज़िली, बहुत सिंपल वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो बोर मॉडल सबसे पहले कि आया कहाँ से, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी बेनिफिट क्या है, इसे क्यों लाया गया, ठीक है, और ये कब आया, इन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो बोर का जो मॉडल है वो आया था रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशन को दूर करने के लिए। ठीक है, रदरफोर्ड की लिमिटेशन को दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने कहा एटम का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूमते रहता है। देखो ये जो इन्होंने कहा कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव होता है ना, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल पे घूमते रहता है ना। तो इन्होंने ये कहा था, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी कि एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना वो स्पाइटल करेगा और न्यूक्लियस में गिर जाएगा। उनका कहना था कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो स्पाइटल करके न्यूक्लियस में वो गिर जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए बोर्ड ने 1913 में अपना मॉडल दिया। ठीक है, कब दिया था इन्होंने? 1930 में अपना इन्होंने मॉडल दिया था। तो अब हम देखेंगे कुछ बोर्ड्स के पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट आता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिटल, या फिर ऑर्बिटल को हम सेल्स भी बोलते हैं, सेल, ठीक है, में मूव करते हैं, जिसे हम एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल कहते हैं। इन ऑर्बिटल में मूव करते वक्त इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है लॉस नहीं करते। ये बोर्ड्स का कहना था। ठीक है, बोर्ड्स का ये कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड स्पेसिफिक सर्किट में वो ऑर्बिटल में, स्पेसिफिक सर्किट के ऑर्बिटल में वो मूव करता है। ठीक है, और जब मूव करते वक्त जिसे हम एनर्जी लेवल कहते हैं, इन ऑर्बिटल में मूव करते वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस नहीं करता। ठीक है, सिर्फ वो ऑर्बिटल अलाउड है जिनके एंगुलर मूवमेंट का वैल्यू क्वांटाइज्ड हो। जैसे कि इसकी फार्मूला है ये mvr इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो हम अब देखेंगे एक एक करके कि किसको क्या बोलते हैं। वेयर m बराबर होता है m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इक्वल टू वेलोसिटी, r इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिटल, n इक्वल टू ऑर्बिटल नंबर, h इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट। और हाँ, ऑर्बिटल नंबर मतलब एग्जांपल देख लो 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड पोस्टुलेट्स बोर्ड्स के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है जब वो एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में जंप करता है। ठीक है, जिसका की है डेल्टा E इक्वल टू एनर्जी 2 - 1 करेंगे तो जो आएगा ये मतलब जो आएगा, और देखो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि देखो ऐसे हम समझते हैं ये चीज़। देखो एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या फिर रिलीज करता है। ठीक है, जब वो एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में जंप करता है तो उसका हम ऐसे निकाल सकते हैं कि डेल्टा E इक्वल टू E2 - E1 इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट एंड V क्या है यहाँ पे? विस्कोसिटी। ठीक है, V क्या है? विस्कोसिटी। अब एनर्जी लेवल एंड ऑर्बिटल नेमिंग हम देखेंगे, एनर्जी लेवल और ऑर्बिटल नेमिंग देखेंगे। जैसे कि हम पहले हम पढ़ चुके होंगे 10th में 9th में देख चुके होंगे कि ऑर्बिटल का जो नेमिंग होता है, जैसे कि K, L, M, ये आपको याद होगा, आई होप सो। तो देखो जैसे जैसे n बढ़ता है ना तो ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होता है। देखो अब यहाँ पे K है और K का जो n है
वो क्या है, पास होगा ऑर्बिटल से, लेकिन जो L का N होगा ना वो दूर होगा ऑर्बिटल से, फिर थोड़ा दूर होगा, और M का जो है वो थोड़ा और दूर हो जाएगा ऑर्बिटल से। तो इस तरीके से वो जैसे जैसे N का जो वैल्यू है वो अगर बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस से है ऑर्बिटल वो दूर होता चला जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिटल में जंप करेगा तो जो एनर्जी है ना वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिटल में, जिसका ज़्यादा ऑर्बिटल है, हायर ऑर्बिटल है, उसमें जंप करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लोअर ऑर्बिटल में करेगा तो वहाँ पे रिलीज करता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करता है फिर रिलीज करता है लोअर एनर्जी में, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं इसकी सक्सेस एंड लिमिटेशन। तो हाइड्रोजन एस्पेक्ट जो इसकी सक्सेस थी ना बोर्ड्स मॉडल की, सबसे पहले ये थी कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ही एक्सप्लेन कर रहा था। और दूसरी थी इसकी सक्सेस की फर्स्ट मॉडल टू यूज स्पेक्ट्रम थ्योरी, पहला ये मॉडल था जो कि स्पेक्ट्रम थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। अब हम देखेंगे इसका लिमिटेशन, सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही ये काम करता है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो ये फेल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं MCQ, ये समझ में आ गया सक्सेस क्या था, हाइड्रोजन के लिए ही हुआ था और यहाँ पे यूज़ हुआ था, ये फर्स्ट मॉडल था जो कि यूज़ हुआ था स्पेक्ट्रम थ्योरी को समझने के लिए। लिमिटेशन क्या है कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम में ही यूज़ हो रहा है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन अगर आता है, इलेक्ट्रॉन एटम्स आते हैं तो ये फेल हो जा रहा है, ठीक है। इसकी लिमिटेशन ये है। अब हम देखेंगे MCQ। अब देखो MCQ में क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम N4 टू N2 तक, तो व्हाट हैपन, क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट मतलब आप पहले खुद से सॉल्व करना और बताना मुझे। ये 2 क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए, या दोनों सही हुए या दोनों गलत हुए, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। पहले वीडियो को पॉज करना, वीडियो को पॉज करने के बाद पहले सॉल्व करना, अगर ना सॉल्व हो तो आगे वीडियो देखना, ठीक है। तो ये है इसका क्वेश्चन, इसका आंसर देख लेते हैं। तो एनर्जी रिलीज, लाइट इमिटेड, एनर्जी रिलीज करेगा तो लाइट क्या होगा, इमिट होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो बोर्ड्स मॉडल एक्सप्लेन विच एलिमेंट बेस्ट, बोर्ड्स मॉडल कौन सा एलिमेंट मतलब एक्सप्लेन किया था, ठीक है, किस एलिमेंट पे इसका हुआ था जो सक्सेस हुआ था। तो अभी हम पढ़े हैं ना लिमिटेशन एंड सक्सेस क्या है। तो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर पाया है ना, हाइड्रोजन एटम ही एक्सप्लेन कर पाया था उसके, या फिर हाइड्रोजन जैसा कोई भी अगर एटम है तो उसे एक्सप्लेन कर पाया था, बाकी मल्टीपल एटम के लिए तो ये फेल हो गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, आप समझ गए होंगे, आई होप सो। तो बोर्ड्स मॉडल एक्सप्लेन विच एलिमेंट बेस्ट, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम या फिर नियोन, कौन सा एलिमेंट को अच्छे से ये एक्सप्लेन किया, किस इलेक्ट्रॉन एटम पे ये अच्छे से एक्सप्लेन हो पाया था। तो ये आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। ऐसे मैं हिंट्स दे दी हूँ, मैं देखती हूँ कि कितने लोग कमेंट कर रहे हैं और कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद है। तो इसी तरीके से मैं नए वीडियो को लेकर के आऊँगी। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक में मैं वीडियो बनाई वो भी कमेंट करके आप बता देना। और हाँ, एक चीज़ और कि ये चीज़ आप बताना, जैसे मैं हिंदी में ऐसे इस तरीके से लिखी या फिर जैसे समझाई, वो समझ में ज़्यादा अच्छे से आया या फिर मैं नोट्स के थ्रू आपको समझाऊँ, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।